Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another public university of Italy, that is University of Camerino. So University of Camerino is a public university of Italy, as I mentioned, and it was built in 1336, which makes it quite an old university, and according to Times Higher Education ranking, it has been ranked at the position of 801, so which means it falls under top 1000 universities of the world. So this is a good opportunity for you guys. You all should apply in this university. And I want to mention one more thing, that ये जो है it is a public university, so that's why you are eligible for a fully funded need based scholarship, जो कि आपको इटली में जाके मिलता है, which is also known as regional scholarship. अगर आप इटली की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो फिर आपको ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कंफर्म ही तकरीबन मिल जाता है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक है, आपने जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं और फिर आपको जो है ये स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले यू हैव टू गेट एडमिटेड इनटू अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ इटली। सो आप जो है इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम जो है इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लें, इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी ओपन हो गए हैं। आप सबसे पहले आओगे इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आई विल अटैच द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट इन माय यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आने के बाद जो है आपने यहाँ पे प्री एडमिशन एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एडमिशन्स का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपकी जो स्टार्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2024 से एप्लीकेशंस ओपन हो गए थे और 31 मार्च 2025 इस एप्लीकेशन की डेडलाइन है। तो आप जो है 31 मार्च 2025 तक इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब जो है इनमें से जो है इन्होंने ये भी बताया है कि अभी एवेल्यूएशन जो है वो थोड़ी देर में होगी, क्योंकि अभी जो है क्रिसमस की छुट्टियां हैं 6 जनवरी तक। तो अगर आप अप्लाई कर भी लेते हो तो मतलब एवेल्यूएशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे तो 3-4 वीक्स में जो है एवेल्यूएशन हो जाती है, लेकिन शायद इसमें 1 वीक एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मज़ीद इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि आपने रजिस्टर कहाँ करना है। उसके अलावा आपको यहाँ पे बताया है कि आपने यहाँ पे कंट्री बेस्ड रिक्वायरमेंट लिस्ट अगर देखनी है तो आप जो है इस पर यहाँ क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास तमाम कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ जाएगी। सो यू कैन रीड ऑल ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो आप अपनी रेलेवेंट कंट्री की जो है वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे देख लोगे। जैसे कि मैं रैंडमली कोई सी भी कंट्री का जो है वो ओपन कर लेता हूँ और उसके सामने जो है आपको यहाँ पे मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट भी नज़र आएगी और बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट भी नज़र आएगी। इसी तरह अगर मैं देखूँ पाकिस्तान का, यहाँ पे नीचे तो आपको यहाँ पे पाकिस्तान भी नज़र आएगा और इसके सामने जो है आपको ये रिक्वायरमेंट्स भी नज़र आएगी। ये आपकी जो है वो बैचलर्स के लिए रिक्वायरमेंट है और ये मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ से रीड कर लो। रिक्वायरमेंट्स रीड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक नीचे एक और अच्छी बात भी बताई हुई है कि आपको जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए कोई आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ये नॉट मैंडेटरी है, तो आप जो है आइल्स वगैरह के बगैर भी अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ले लो और उसकी बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आइल्स या टॉफिल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है इन्होंने ये एक नई बात इसमें मेंशन की है कि आपका अभी इस जो है वो इस यूनिवर्सिटी का 20 यूरो का एप्लीकेशन फ़ी भी वो स्टार्ट हो गया है। पहले ये नहीं था। इस यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करते थे, अभी जो है आपको 20 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी देनी होगी अगर आप जो है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। अब आप अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए जो है आप आओगे इसी पेज पे। इस पेज पे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर इन आवर डेटाबेस एट दिस लिंक गिवन है। आपने यहाँ पे लिंक पे क्लिक कर लेना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह सी जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद जो है आपने दोबारा यहाँ पे कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे आपको मेन्यू नज़र आएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपने दोबारा फिर नीचे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप यहाँ से पर्सनल डेटा लिंक पे क्लिक करो अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखनी है, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे फिजिकल कोड पूछा गया है। तो हम जो है फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पे आई डिक्लेयर टू बी अ फॉरेन स्टूडेंट जो है वो चूज़ करेंगे और नीचे गो अहेड पे प्रेस करेंगे।
गो अहेड पे प्रेस करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे पर्सनल डेटा की जो है वो विंडो ओपन हो गई है। इसमें आपने जो है अपनी सारी पर्सनल डेटा लिख लेनी है। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद जो है फैमिली नेम में आप अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे जो है डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप अपना ही डेटा डालो। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपने सिंपली इसमें से अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे जेंडर पूछा गया है कि मेल हो या फीमेल, वो भी आप चूज़ कर लोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी चूज़ करनी है, तो जौन सी कंट्री की नेशनैलिटी भी आपके पास है आप वो चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है नीचे आपसे कंट्री ऑफ बर्थ पूछी गई है, मींस के वो कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे, तो यहाँ पे भी आप सिंपली पाकिस्तान चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है सिटी नॉट लिस्टेड, तो हमने यहाँ पे अपनी सिटी का नाम लिख लेना है, क्योंकि पाकिस्तान की सिटीज़ जो है यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे इटालियन आईडी नंबर भी पूछा गया है, तो ये इटालियन आईडी नंबर आपने फिल नहीं करना होता। आप जब ये सारा फॉर्म फिल करोगे तो आप सिंपली फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास इटालियन आईडी नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब मैंने फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली मेरा इटालियन नंबर जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो आप इसी तरह से ये सारा बाकी फिल करके फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। जब ये आएगा तो फिर आप दोबारा फॉरवर्ड पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो है आपके पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में सबसे पहले आपसे यहाँ पे कंट्री पूछी गई है, तो कंट्री में आप अपनी कंट्री यहाँ पे चूज़ कर लोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है आपके पास नीचे यहाँ पे आपको बताया है कि आप अपने टाउन का नाम लिख लो, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है यहाँ पे, तो आप अपनी सिटी का नाम सिंपली यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आपकी सिटी का नाम होगा। मैंने रैंडम सिटी का नाम लिख लिया है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जिप कोड लिखना है, अगर आप इटली में हो। अगर आप इटली में नहीं हो तो आप इसको एम्प्टी छोड़ दोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है। कंप्लीट एड्रेस में आपका क्या आएगा, कंप्लीट एड्रेस में आपका जो है वो आ जाएगा टाउन, मोहल्ला वगैरह और बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट वगैरह, वो सारा आप यहाँ पे लिख लोगे। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा आपके घर का, वो लिखने के बाद जो है आपसे यहाँ पे स्ट्रीट नंबर भी पूछा गया है, तो जो भी आपका स्ट्रीट नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इस एड्रेस पे किस डेट से रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे जो है वो डेट लिख लेनी है जब से भी आपका ये एड्रेस वैलिड है। तो आप सिंपली यहाँ पे वो डेट चूज़ कर लोगे। वो डेट चूज़ करने के बाद जो है आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है। जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। मैंने जो है वैसे डमी फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे येस चूज़ कर लोगे, अगर डिफरेंट है तो आप नो चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपको बताया है कि आप अपने पर्सनल डेटा के हैंडलिंग के बारे में एग्री वगैरह करते हो, तो आप यहाँ पे इसको भी येस कर दोगे। वो येस करने के बाद जो है आपने ये नीचे वाला भी येस कर लेना है। ये तीनों येस करने के बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आपसे पूछा गया है कि आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस कौन सा होगा, तो वो एड्रेस जिस पे आपसे जो है वो कम्युनिकेट किया जाएगा वो कौन सा एड्रेस होगा। तो मेरा परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम ही है, तो मैं यहाँ पे जो है वो परमानेंट एड्रेस चूज़ करूँगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया है कि डिलीवरी एड्रेस फॉर यूनिवर्सिटी फ़ीस जो है वो कौन सा होगा, परमानेंट या करंट। तो इसमें भी मैं परमानेंट चूज़ कर लूँगा, सिंस मेरा सेम ही है, तो मैं इनमें से कोई एक चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे है ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख लूँगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे सर्टिफाइड ईमेल और फैक्स का ऑप्शन है, तो इसको आप एम्प्टी ही छोड़ दो। उसके बाद जो है आपके पास है टेलीफोन नंबर का ऑप्शन, तो टेलीफोन नंबर में जो है आपसे सबसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल डायलिंग कोड पूछा गया है। इंटरनेशनल डायलिंग कोड में जो है आपका यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आप जो है नीचे सिंपली अपना इंटरनेशनल डायलिंग कोड जो है वो मैनुअली यहाँ पे लिख लोगे। पाकिस्तान का +92 है, तो मैंने यहाँ पे +92 लिख लिया है। अगर आप जो है इंडिया से कर रहे हो +91 लिख लो, अगर बांग्लादेश से कर रहे हो तो अपने कंट्री का इंटरनेशनल कोड यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। मैं यहाँ पे डमी फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे प्राइवेसी वगैरह के बारे में क्वेश्चंस है, तो आप जो है इन सबको येस येस कर दो। वो करने के बाद जो है आपने यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक कर लेना है। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे अगर कोई जो है वो मिस्टेक आपको नज़र आ रही होगी, तो आपने यहाँ पे एडिट डिलीवरी डिटेल्स पे क्लिक करके वो मिस्टेक करेक्ट कर लेनी है। अगर ये सारा जो है आपका ठीक नज़र आ रहा है तो आपने सिंपली यहाँ पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है आपके एक्सेस कीज़ जो है वो आपके ईमेल इनबॉक्स में रिसीव हो गए हैं, तो उसके थ्रू जो है आप सिंपली लॉगिन कर लोगे। अब मैंने अपना ईमेल इनबॉक्स खोल दिया है, उसमें मुझे मैसेज रिसीव हो गया है यूनिकैम का। अब यहाँ पे जो है मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से देख लेना है। ये मुझे जो है इन्होंने ऑटोमेटिकली सेंड कर दी है। अब इन यूज़र नेम और पासवर्ड से मैं वहाँ पे लॉगिन करूँगा।
लॉगिन आप कैसे करोगे? लॉगिन जो है आप इसी स्क्रीन पे आके नीचे भी आपके पास एक लॉगिन का बटन होगा, उस पर भी क्लिक करके कर सकते हो, और यहाँ से भी आप जो है मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से लॉगिन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें से आपके पास जो है यहाँ पे आपको ऊपर 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन 3 ऑप्शंस में से आपने यहाँ पे सिंपली यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ सिंपली आप अपना यूज़र नेम पेस्ट कर लोगे और पासवर्ड पेस्ट कर लोगे। ये आपको आपके ईमेल इनबॉक्स में रिसीव हो गया होगा, उसको सिंपली आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। वो करने के बाद आप नीचे साइन इन पे क्लिक कर लोगे। अब लॉगिन जब आप करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आपने यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे आपके पास इटालियन और इंग्लिश के ऑप्शंस हैं। तो आपने यहाँ पे इसको इंग्लिश लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लिया है। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे रजिस्ट्रार्स ऑफिस के नीचे। अगर आपका ये जो है रजिस्ट्रार्स ऑफिस ओपन नहीं है तो आपके पास फिर इस तरह से ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन ऑप्शंस में आपने रजिस्ट्रार्स ऑफिस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे नीचे जो है ये थर्ड ऑप्शन ये फोर्थ ऑप्शन जो है इस पर आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, जिसमें आपको यहाँ पे इटालियन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये पेज मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँगा। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद जो है मेरा यहाँ पे नीचे जो ब्लू बटन नज़र आ रहा है मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी। आपने दोबारा यहाँ पे नीचे क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे प्री एडमिशन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसको चूज़ करोगे और फिर नीचे यहाँ पे अवंती पे क्लिक कर लोगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके पास डिग्री ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन सी डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो। तो आप जिस भी डिग्री में अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से चूज़ कर लोगे। अब इसमें से ये सेकंड लेवल डिग्री मींस कि आपका मास्टर्स की डिग्री है, और यहाँ पे ये सिंगल साइकिल सेकंड लेवल डिग्री मतलब कि आपका बैचलर्स और मास्टर्स कंबाइन जो कि आपका 5 ईयर्स का होता है, ये वो डिग्री है। अब मैंने अगर मास्टर्स में अप्लाई करना है तो इसमें मैं ये सेकेंड ऑप्शन चूज़ करूँगा जो कि है सेकेंड लेवल डिग्री का, और फिर मैं नीचे अवंती पे क्लिक कर लूँगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास सारे कोर्सेज़ यहाँ पे आ जाएंगे। जौन से कोर्सेज़ भी अवेलेबल है मास्टर्स में, इन कोर्सेज़ में मैं अपनी मर्ज़ी के कोई से भी कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैंने फॉर एग्जांपल अप्लाई करना है बायोलॉजिकल साइंसेज़ में, तो मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंसेज़ चूज़ कर लेता हूँ और फिर नीचे अवंती मीन्स के नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मुझसे पूछे गए हैं कि आप बायोलॉजिकल साइंसेज में मज़ीद कौन से जो है वो सब कोर्स चूज़ करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है बायोलॉजिकल साइंसेज पढ़ना है और उसमें से मैंने न्यूट्रिशन जो है वो स्पेशलाइजेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है मैं नीचे अवंती पे क्लिक कर लूँगा। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास ये सारे कोर्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इससे भी मैं नेक्स्ट पे चला जाऊँगा यहाँ पे ब्लू बटन पे नीचे क्लिक करके। अब इस सेक्शन में मुझसे जो है सारी मेरी एजुकेशंस की डिटेल मांगी गई है, तो मेरी जितने भी एजुकेशंस हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे डालूंगा। सबसे पहले मेरा जो है यहाँ पे हाई स्कूल डिप्लोमा का मुझसे पूछ रहे हैं। हाई स्कूल डिप्लोमा का जो है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। उसके सामने जो है जो ब्लू बटन नज़र आ रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है मुझसे पूछे गए हैं मेरे हाई स्कूल का टाइटल यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे अब्रॉड चूज़ कर लूँगा कि मेरा जो है वो हाई स्कूल मैंने फ़ॉरेन कंट्री से किया है, इटली से नहीं किया। उसके बाद जो है मुझसे ये पूछा गया है कि आपने किसी इटालियन इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, तो नहीं, मैंने जो है अपना कॉलेज हाई स्कूल मींस के एफएससी मैंने जो है अपने कंट्री से पढ़ी है, तो इसको भी मैं फॉरेन इंस्टीट्यूट यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद मैं नीचे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट पेज में जो है सबसे पहले मुझसे मेरी डिग्री का नाम यहाँ पे पूछा गया है, तो डिग्री का नाम जो है मैं यहाँ पे अब अगर मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं वो चूज़ कर लूँगा। अगर मैंने जो है वो फॉरेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की है वो चूज़ कर लूँगा। अगर मैंने सेकेंडरी एजुकेशन की है तो वो मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अपनी डिग्री का टाइटल लिख लूँगा। अगर इंटरमीडिएट हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो भी है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, या फिर जो है आप अपनी मर्ज़ी का जो है जो भी आपका डिग्री है, अगर आपने बीकॉम वगैरह किया है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद जो है आप अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है ईयर ऑफ अचीवमेंट, तो आप जो है इसमें अपना ईयर लिख लोगे कि किस ईयर में आपने अपनी एफएससी की है, तो यहाँ पे मैं रैंडम डेट लिख लेता हूँ।
उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे ग्रेड पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपना ग्रेड लिख लोगे, जो भी आपका ग्रेड होगा आपके कॉलेज में, क्योंकि यहाँ पे हम हाई स्कूल की डिटेल्स डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपने हाई स्कूल का ग्रेड मीन्स के मार्क्स वगैरह लिखेंगे। अगर आप परसेंटेज लिखना चाहते हो वो लिख लो, मार्क्स लिखना चाहते हो वो लिख लो, अगर ग्रेड लिखना चाहते हो ABCD तो वो आप लिख लो। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे जो है मेरी कंट्री के बारे में पूछा गया है कि किस कंट्री से मैंने अपना जो है हाई स्कूल किया है, तो यहाँ पे जो है मैं नीचे पाकिस्तान चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद मैं नीचे प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है मुझसे यहाँ पे मेरी डिग्री की डिटेल्स मांगी गई है कि आप यहाँ पे अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो भी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए जो है सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम पूरा यहाँ पे लिखोगे कि आपका क्या डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ तो उसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिग्री अपलोड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा डिग्री ऑफ हाई स्कूल वगैरह, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वो लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा। मैं यहाँ पे कोई सा भी रैंडम डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। वो अपलोड करने के बाद जो है आप नीचे यहाँ पे अवंती पे क्लिक कर लोगे। अब उस पर क्लिक करने के बाद जो है मेरा HSC की डिग्री मेरी यहाँ पे अपलोड हो गई है। उसके बाद अगर आपने जो है वो ट्रांसक्रिप्ट्स भी अपलोड करने हैं तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके अपने मार्कशीट्स भी अपलोड कर लोगे, जो कि रिकमेंडेड है कि आप अपनी डिग्री और मार्कशीट सारे जो है वो अपने जौन से भी क्वालिफिकेशन है उसके अपलोड कर लो। अब मैं जो है जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने जस्ट यहाँ पर डिग्री अपलोड कर दिया। अगर मैंने जो है मार्कशीट वो भी अपलोड करनी होगी तो मैं यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके उसको भी सिमिलरली इसी मेथड से अपलोड कर लूँगा। वो अपलोड करने के बाद आप नीचे अवंती पे क्लिक कर लोगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मेरा जो है हाई स्कूल का सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास ग्रीन टिक बन गया है, मींस के मेरा ये जो है सेक्शन कंप्लीट हो गया है हाई स्कूल का। अब मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, तो मास्टर्स के लिए मुझे जो है अपने बैचलर्स की डिटेल्स भी डालनी होगी। तो बैचलर्स की डिटेल के लिए मैं यहाँ पे फॉरेन टाइटल के सामने जो है जो इंसर्ट बटन मुझे नज़र आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने अपना नेशन चूज़ करना है, मींस के कौन सी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया है वो आप चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपके पास नीचे मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें जो है पहले आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया है, तो इसमें मेरे पास जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स आ रहे हैं। अगर आपका इस यूनिवर्सिटी में नेम नहीं आ रहा तो आप जो है यहाँ पर नॉट इन द लिस्ट को चूज़ कर लोगे और फिर जो है आप सिंपली नीचे दूसरा जो है अपना फिल कर लोगे सेक्शन। लेकिन अगर इस लिस्ट में से आपकी यूनिवर्सिटी आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर सेलेक्ट करता हूं, तो वो जो है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे टाइटल आपसे पूछा गया है कि आपने क्या किया है। इस टाइटल में आपके पास ऑप्शंस हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट आपने किया है, बैचलर ऑफ साइंस आपने किया है, आपने जो है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है। तो जो भी आपने जो है वो अपना एजुकेशन किया है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर ऑफ साइंस चूज़ कर लेता हूँ अगर मैंने BS किया है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि आपका प्रोग्राम नेम, सबसे पहले आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है, उसके बाद नीचे आपने अपना प्रोग्राम का नेम लिखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बायोलॉजी में जो है अपना BS किया है तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी सिंपली लिख लूँगा। आप अपने प्रोग्राम का नेम लिखोगे जिस भी प्रोग्राम जिस भी सब्जेक्ट में आपने अपना बैचलर किया है। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन है, तो पाकिस्तान में जो है वो 4 ईयर्स की ही ड्यूरेशन होती है हमारे बैचलर्स की, तो मैं यहाँ पर 4 लिख लूँगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पर डेट पूछी गई है कि आपने किस डेट को जो है अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे जिस भी डेट को आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो है बैचलर्स कंप्लीट किया है 2024 में, तो मैं यहाँ पे 2024 में से कोई सी भी अपनी डेट चूज़ कर लूँगा। आप अपनी ही डेट चूज़ करो जिस भी डेट को आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ग्रेड पूछा गया है, तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो लिए हैं 98 में से 100% तो आप यहाँ पे वो लिख लो। अगर आपने जो है लिया है 3.9 आउट ऑफ 4 CGPA तो आप यहाँ पे 3.9 लिख लो और यहाँ पे 4 लिख लो। वो लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पे नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर लोगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आपने यहाँ पे इंसर्ट अटैचमेंट पे क्लिक कर लेना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपलोड करना है अपने बैचलर का जो है वो डिग्री, तो मैं यहाँ पे
टाइटल लिख लूँगा कि मैंने जो है बैचलर्स ऑफ साइंस का डिग्री अपलोड करनी है। और यहाँ पे फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा कि मैं अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा हूँ बैचलर ऑफ साइंस का। यहाँ पे मैंने रैंडम जो है वो लिख लिया। आप प्रॉपर अपने डिग्री का टाइटल लिख लो और फिर यहाँ पे लिख लो कि मैं डिग्री अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर लोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली अपनी डिग्री यहाँ पे अपलोड कर लोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी डिग्री अपलोड हो गई है। यहाँ पे डिग्री का टाइटल नज़र आ रहा है, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे फाइल का नेम आ रहा है। मैंने रैंडम फाइल अपलोड किया है, आप जो है अपना डिग्री का फाइल ही अपलोड करो तो यहाँ पे उसका नेम नज़र आएगा। अब यहाँ पे जो है आप इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट और जो है वो अपनी मार्कशीट्स अपलोड कर सकते हो। अगर आपकी डिग्री अगर अभी आपको नहीं मिली तो आप सिंपली यहाँ पे जस्ट अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दो, और या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर लो। अगर वो भी नहीं मिला तो जस्ट अपने ट्रांसक्रिप्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे अवंती पे नीचे क्लिक कर लोगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपके ये एजुकेशंस का जो है वो सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जो है अपने एफएससी मींस के कॉलेज हाई स्कूल की डिटेल्स भी डाली और उसके बाद मैंने बैचलर्स की डिटेल्स भी डाली। वो डालने के बाद जो है आप नीचे सिंपली यहाँ पे ब्लू बटन पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मेरी सारे जो है एप्लीकेशन की समरी यहाँ पे आ गई है। जो जो भी मैंने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम और अभी, वो सारे जो है आप यहाँ पे कंफर्म कर लोगे। अगर इनमें से कोई मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके वो ठीक कर दोगे। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लोगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करना है दोबारा। फॉरवर्ड पे क्लिक करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे आपका आईडी कार्ड मींस का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आप जो है अपना पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हो और या फिर आप अपना आईडी कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो तो आप प्रेफर्ड ये है कि आप पासपोर्ट ही अपलोड करो। तो यहाँ पे जो है आपने इनक्लोज अ न्यू आईडी कार्ड पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप आपने चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट टाइप में आपने यहाँ पे पासपोर्ट चूज़ कर लेना है। पासपोर्ट चूज़ करने के बाद जो है आप अपने पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे लिख लोगे। मैं यहाँ पे डमी नंबर लिख रहा हूँ, आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लो। उसके बाद जो है इशूड बाय है तो इशूड बाय में जो है आप वो अथॉरिटी और कंट्री का नेम यहाँ पे लिख लोगे जहाँ से भी इशू किया है, या फिर सिंपली आप अपने कंट्री का नेम लिख लो। उसके बाद जो है डेट ऑफ इशू है तो ये आपके पासपोर्ट पर मैंशन होगा, या आप अपने पासपोर्ट से लिख लो। उसके बाद जो है डेट ऑफ एक्सपायरी है तो ये भी आपके पासपोर्ट पर मैंशन होगा। उसके बाद जो है आप नीचे यहाँ पे ब्लू बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। अब अवंती पे क्लिक करके जो है यहाँ पे मुझसे मेरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं जिसकी डिटेल्स मैंने ऊपर सारी डाली है। तो सिंपली मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट अपलोड कर लूँगा। तो ऊपर आप जो है यहाँ पे लिख लो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और फिर नीचे आप पासपोर्ट लिख लो जैसे भी आप करना चाहते हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर लोगे और फिर नीचे अवंती पे क्लिक कर लोगे तो आपका पासपोर्ट अपलोड हो जाएगा। अब मेरा पासपोर्ट अपलोड हो गया है तो यहाँ पे मेरा जो है वो पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे अवंती पे क्लिक करूँगा दोबारा तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाऊँगा। अब अवंती पे क्लिक करने के बाद जो है आईडी कार्ड वाला सेक्शन मेरा सारा फिल हो गया है। उसके बाद जो है मैं दोबारा यहाँ पे नीचे ब्लू बटन पे क्लिक कर लूँगा। अगर आपने मज़ीद आईडी कार्ड वगैरह भी डालना है तो आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके वो भी डाल सकते हो। अब मैंने पासपोर्ट अपलोड कर लिया, फिर मैंने जो है नीचे ब्लू बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है ये सेक्शन ओपन हो गया। इस सेक्शन में जो है मुझसे मज़ीद जो है वो डिटेल्स मांगी गई है। सबसे पहले जो है मुझसे ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स मांगी गई है क्योंकि मैंने जो है अपने बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं किए, मैंने जो है जस्ट डिग्री अपलोड की थी। तो यहाँ पे जो है मैं अपना ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लूँगा। यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्ट कैसे अपलोड करोगे, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे। टाइटल में आपने सिंपली जो है वो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ बैचलर्स यहाँ पे लिख लेने हैं, या फिर आप सिंपली ट्रांसक्रिप्ट लिख लो और फिर डिस्क्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ बैचलर्स लिख लो। जो भी आप जो है वो सही लगता है आपको आप वो लिख सकते हो। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे और ट्रांसक्रिप्ट्स अपने अपलोड कर दोगे। ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे अवंती पे क्लिक कर लोगे तो आपका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा। मैंने जो है यहाँ पे रैंडम फाइल अपलोड की है जस्ट आपको समझाने के लिए। वो अपलोड करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपनी नज़र आएगी कि वो अपलोड हो गई है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बताया है कि अगर आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर लो, अगर नहीं है तो वो मत अपलोड करें। आप जो है सिंपली अपना यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से ले लो। प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आपका होता है कि आपने जो है अपना कोर्स इंग्लिश में पढ़ा है यूनिवर्सिटी में, वो लेने के बाद आप उसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दो। अगर नहीं भी अपलोड करना चाहते तो फिर भी आप जो है ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको येलो डॉट नज़र आ रहा है, येलो डॉट का मतलब है कि ये मैंडेटरी नहीं है। वो अगर आप अपलोड करते हो अपलोड कर लो, अगर नहीं करते तो फिर भी आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे नीचे, और फिर यहाँ पे आप दोबारा नेक्स्ट पे नीचे क्लिक करोगे।
अब यहाँ पे जो है मेरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद जो है आपने अब जो है पे करना है अपना एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे आपको ये सर्च का जो आइकन नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास नीचे यहाँ पे चेक पेमेंट्स का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। चेक पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आपकी 20 यूरो की अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है, और यहाँ पे नॉन पेड आ रहा है स्टेटस। अब आपने इसको कैसे पे करना है, इसको पे करने के लिए जो है आप यहाँ पे इनवॉइस जनरेट करोगे। इनवॉइस के लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे। इनवॉइस नंबर पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे से जो है आप ऑनलाइन भी जो है वो पे कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद, और या फिर आप जो है यहाँ से अपना इनवॉइस जो है वो डाउनलोड करके भी किसी भी अपने फ्रेंड वगैरह से या ख़ुद ही जो है वो पे करवा सकते हो। जो आपका अगर फ्रेंड वगैरह कोई यूरोप में है, कोई रिलेटिव है बाहर जो रह रहा है, उनके थ्रू भी आप पे करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इनवॉइस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इनवॉइस की सारी डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएगी, और इसी तरह से आपकी इनवॉइस की भी सारी डिटेल्स आपके पास ओपन हो जाएगी। अब जो है ये था पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें जो है कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियोस की सजेशंस भी आप दे सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।